अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक मियाँ बीवी एक आलिम साहब के पास गए। उन दोनों का आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। बात तलाक तक पहुंच गई थी और दोनों भी एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना आखिरी में आलिम साहब से मशवरा कर लिया जाए। जब वो दोनों आलिम साहब के ऑफिस में दाखिल हुए तो आलिम साहब ने दोनों के चेहरों पर सख्त गुस्सा देखा। आलिम साहब ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तो आलिम साहब ने पूछा कि अब बताए आपका क्या मसला है। तो दोनों ने एकदम बोलना शुरू किया, एकदम बोलना शुरू हो गए और एक सांस में एक दूसरे पर तनकीदों के, बुराइयों के पहाड़ डाल दिए और दोनों भी अपनी किसी बात से और अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आलिम साहब चूंकि तजुर्बेकार थे और उम्र रसीदा थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों मियाँ बीवी को अपनी दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके उनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब वो दोनों बोल बोल कर थक गए और तंग आ गए और फिर चुप हो गए, उसके बाद आलिम साहब ने बोलना शुरू किया। कहने लगे, बच्चों, ये तो खामियों वाली, कमियों वाली और बुराइयों वाली कहानी हो गई। चूंकि तुम 10-12 साल से एक साथ रहते हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो खूबियां और अच्छाइयां होगी जो तुम 10-12 साल से साथ में रह रहे हो। अब एक काम करो, दोनों एक दूसरे की खूबियां बयान करो। खामियां और कमियां और बुराइयां तो खूब बयान कर दी, अब एक दूसरे की खूबियां और अच्छाइयां बयान करो। तुम दोनों को एक दूसरे की क्या क्या बातें पसंद है वो बयान करो। बिल्कुल सन्नाटा, दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। आलिम साहब समझ गए कि इन दोनों को एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है, इतनी नाराजगी है कि दोनों को एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं है और ना ही वो याद करना चाहते हैं। आलिम साहब ने दोनों को एक एक कागज और एक एक पेन थमा दिया और कहा कि अपने अपने कागज पर एक दूसरे की खूबियां और अच्छाइयां लिखो। एक दफा तो बहुत देर दोनों ने कुछ भी नहीं लिखा और गुस्सा दोनों के चेहरों पर बिल्कुल आया था, साफ नजर आ रहा था। बहुत देर हो जाने के बाद शौहर ने जैसे ही कागज पर कुछ लिखना शुरू किया तो झट से उसकी बीवी ने भी कागज लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अभी भी दोनों इस मामले में भी मुकाबला करने बैठ गए हैं। जब दोनों ने अपने अपने कागज पर एक दूसरे की अच्छाइयां लिख दी तो बीवी ने अपना कागज आलिम साहब को थमाया। तो आलिम साहब ने बीवी को कागज वापस करते हुए कहा कि ये अपने शौहर को दे दो, वो खुद ही पढ़ लेगा। बीवी ने वो कागज अपने शौहर को थमा दिया और उसका कागज अपने हाथ में ले लिया। फिर दोनों ने पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद बीवी के आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे की अच्छाइयां जो उन्होंने एक दूसरे के लिए लिखी थी, पढ़कर बेहद खुश हुए और ऑफिस की और कमरे की फिजा एकदम से तब्दील हो गई, चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों की लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। आलिम साहब अपना फर्ज पूरा कर चुके थे। दोनों जैसे लड़ते भिड़ते ऑफिस में दाखिल हुए थे, वैसे ही हंसते मुस्कुराते बाहों में बाहें डाले कमरे से निकल रहे थे। याद रखें, हर इंसान बहुत सी खूबियों का, अच्छाइयों का, खामियों का, बुराइयों का मजमुआ होता है। अगर हम एक दूसरे के ऐब और बुराइयां तलाश करने लगे तो हम अपनी और उसकी जिंदगी को अजाब बना लेते हैं। और अगर हम एक दूसरे की खूबियों को, अच्छाइयों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेते हैं, यानी सिर्फ सामने वाले की अच्छाइयां देखते हैं, तो हम अपने भी और सामने वाले की जिंदगी को भी आसान बना देते हैं।
फैसला आप लोगों के हाथ में है। और आखिर में एक बात याद रखें, बीवी अगर बीमार है और शौहर अगर उसका सर दबा दे तो ये बीवी की गुलामी नहीं होती। अगर बीवी खाना बना रही है और शौहर बच्चे के बाल बना दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। शौहर नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर फेंकने के बजाय खूंटी पर टांग दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। काम से लौटते हुए शौहर बीवी की मनपसंद कोई चीज लेकर आ जाए तो ये भी गुलामी नहीं होती। बीवी अगर साफ सफाई में लगी हुई है और शौहर उसके लिए चाय बना दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। कभी बीवी की भी दिल की बात सुन लिया करो कि वो क्या कहना चाहती है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के हर काम में हाथ बटाते थे, यहां तक कि आटा तक गूंद कर देते थे। ऐसी छोटी छोटी बातें मर्द इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई देख लेगा तो जोरू का गुलाम कहेगा। एक बात याद रखें, जिंदगी आपकी है, बीवी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। लोगों के पास क्या है? सिर्फ जबान। अगर लोग जबान नहीं चलाएंगे तो खाना पचाएंगे कैसे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आपने कभी ना कभी और कोई ना कोई फिल्म जरूर देखी होगी। फिल्म में कुछ कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन हीरो आखिर तक रहता है। ये जो थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं और कुछ ना कुछ कह जाते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ बक जाते हैं, तो आप किसी की बात को लेकर आप न रुके, क्योंकि जिंदगी हो या फिल्म आगे को ही चलती है। ना फिल्म उल्टी चलती है और ना जिंदगी उल्टी चलती है। एक बात याद रखें, आप अपनी फैमिली के, अपने बीवी के, अपने बच्चों के हीरो हैं और आपको आखिर तक टिकना है, आखिर तक रहना है, जब तक तब तक हैप्पी एंडिंग ना हो जाए। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से और मेरी आज की बातों से उन मियां बीवी को और उन फैमिलीज को जिनके अंदर थोड़ी बहुत लड़ाइयां चल रही हो या फिर ज्यादा लड़ाइयां चल रही होगी, तो उनको आज की मेरी बातों से और आज के इस किस्से से सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए और एक दूसरे की अच्छाइयों पर और खूबियों पर नजर रखनी चाहिए, ना कि खामियों पर। अल्लाह ताला हम सब के रिश्तों को ऐसे ही जोड़ कर रखे और एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत बनाए रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।